नमस्कार। जेवीएम टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। तमाम रोहड़ू क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव, स्थान और रोहड़ू के बाजार के आसपास नजर गड़ाए हुए हैं। देखिए, मैं जहां अभी खड़ा हूं, आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख सकते हैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज है और पीडब्ल्यूडी ऑफिस है और चाशल होटल है। कुल मिला के दिस इज वेरी बिजी रोड कहूँगा मैं इसको। बहुत व्यस्त रोड है। कारण है कि बहुत सारे ऑफिस है, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाशल होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, क्या क्या नहीं है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज। तो यहाँ रोड को लेकर के अभी का नहीं है, ये पिछले कई वर्षों का जो है एक हमारी समस्या बनी हुई है। मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, फिर चीज़ों को टटोलने की कोशिश करता, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हम बातचीत रखें तो एक समाधान का प्रपोजल भी साथ रखे कि ऐसा भी तो किया जा सकता था। अच्छा, मैं थोड़ा पीछे चलते हैं ना, इस तरफ आते हैं। ये देखिए, यहाँ रोड के हालात ऐसे हैं। रोड के दोनों तरफ देखिए, हालांकि यहाँ से अभी तो एक तरफ ही है। ये देखिए आगे उस छोर से देखिए, शर्मा जी उस तरफ लगाइए आप कैमरा प्लीज। ये ऑनर वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो पार्क का जो मुख्य गेट है उसके पीछे वाले छोर से, या फिर ये कहें कि जो कैंची है ना, यहाँ से जो बराड़ा रोड की तरफ कैंची करती है, वहां से लेकर के ये सीक्वेंस में पूरी लाइन में यहाँ तक देखिए लाइंस लगी हुई है, ये गाड़ियां लगी हुई हैं और ये तमाम गाड़ियां जो है उस छोर से वहां तक लगी हुई हैं। और उस छोर से कई बार आप जैसे कि वहां देख सकते हैं खंबे के पास दो गाड़ियां देखिए, उस छोर पे दो गाड़ियां लगी हुई हैं, है ना। तो इस तरह से कई बार दोनों तरफ गाड़ियां लगी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ पर चाहे वो कोर्ट की तरफ जाते हैं, तहसील की तरफ जाते हैं, इस तरह हमारा स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वेटनरी है, जिसे मैं बता दूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ है, कोर्ट के साथ ही हमारा वेटनरी के साथ हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के साथ आपका हमारा बागवानी विभाग के साथ चाशल होटल, और एक फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिर हो गया आपका ये हमारा सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, उसके तरफ हो गया पॉलिटेक्निकल कॉलेज, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आईपीएच डिपार्टमेंट। तो लोगों का आना जाना और बिजी होना इस रोड में लाजमी है। हमने कहा कि गाड़ियां कौन, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम सबसे पहले आते हैं कि सबसे ज्यादा जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स की रहती हैं। फिर हम लोगों ने अंदर जाकर के देखने की कोशिश की कि डिपार्टमेंट के अंदर कितना स्पेस है। वहाँ स्पेस है, लेकिन वो ऑफिशियल स्पेस है, जो ऑफिशियल गाड़ियां जाती है उन लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ पर एक्शन साहब का रेजिडेंस है, जो उनके लिए वहाँ पर प्रावधान किया गया, वहाँ कुछ गाड़ियां लग सकती हैं और अंदर ऑफिस के अंदर कैंटीन के साथ भी कुछ गाड़ियां लग सकती हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो है किसी तरह का प्रावधान नहीं, पार्किंग जो है ऑफिस के अंदर एटलीस्ट नहीं है। फिर हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर जो विकास की को गति देने के लिए, जिसका डिपार्टमेंट में आना जाना एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का लगातार बातचीत होती है, एक्सीएन, जेई, एसडीओ, सारे तमाम तरह के जो अधिकारी है, तो उनके लिए भी गाड़ी का खड़ा होना, क्योंकि जब जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, कॉन्ट्रैक्टर उतरेंगे, बातचीत करेंगे, तो 2-3 घंटे के प्रोसेस में लग जाते हैं। फिर हमने कहा कि जब इस तरह की चीजें हैं, हमारे पास अपने रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस के आसपास का जो एरिया है, तो वहां पर हम किस तरह से जो है, क्या आप लोग वहां पर प्रोवाइड नहीं कर सकते कि कोई पार्किंग अपने कॉन्ट्रैक्टर को। तो उन्होंने कहा कि ये स्थान जहां मैं खड़ा हूँ, ये देखिए जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ उस तरफ आप देख सकते हैं जो गेस्ट हाउस है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है ये स्थान, जिस स्थान पर मैं भी खड़ा हूँ, ये स्थान जो है पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर को जो है पार्किंग के लिए प्रदान किया गया है। देखिए बहुत खुला एरिया है, वहां गेट से लेकर के देखिए उस तरफ आगे कैमरा लगाने की कोशिश करिए, और वहां से आप इस तरफ देखिए जहां तक मैं खड़ा हूँ। मैंने जो प्रॉपर इस डिस्टेंस के हिसाब से, जो डिस्टेंस यहाँ है गाड़ी की, देखिए कितने डिस्टेंस इन गाड़ियों में, यहाँ गाड़ी लगी है ना, और अगर इस गाड़ी को मैं आइडल पार्किंग के हिसाब से भी देखूं, अगर मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा 1 फुट इधर के इस छोर पे लाता हूं, तो यहाँ से लेकर इस तरह से इतने गैप में भी यहाँ पर 30 गाड़ियां आराम से एडजस्ट हो सकती हैं। जब मैंने डिपार्टमेंट से कहा कि लगभग काम से
देखिए, कोई अपने निजी रूप से आकर के बैठना चाहे, स्पेंड करना चाहे टाइम, वो अलग बात है। मैंने ये कहा कि हमारे जो ऑफिशियल लगभग जो सर्कल होता है टाइम में कितने का घूमता है, तो उन्होंने कहा कि लगभग 20 या 25 हार्डली जो है 25-30 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो एक टाइम में आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, 25-30 लोग और आते हैं। यानी कि अगर 2-2, 3-3 घंटे की काउंसलिंग भी होती है काम की, और 25-25, 30-30 गाड़ियां यहाँ पर पार्क होती हैं रनिंग प्रोसेस में, तो 100-90 गाड़ियों का यहाँ पर जो है रोटेशन घूम सकता है। तो अब सवाल यह है कि जब ठेकेदारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, जब यहाँ पर लगभग 30-35 गाड़ियां हमारे एक समय में लग सकती हैं, जबकि जो गेस्ट आ सकते हैं उनके लिए उधर से बड़े स्पेस है, 30 गाड़ियां उधर भी लग सकती हैं, उस रोड पे बहुत सारी जगह है यहाँ पर, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स की गाड़ियां बाहर क्यों लगती हैं? व्यवस्था को खराब करने के लिए वो लोग क्यों दोनों छोर पर कई बार तो जो गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिससे चलते हुए फुटपाथ पे चलते हुए आम आदमी को समस्या है, जो गाड़ियों पे जिन्होंने ऑफिस में जाना होता है, वहाँ किसी रिलेटिव को ड्रॉप आउट करके जो है वापस जाना होता है, उनको समस्या होती है। लगातार यहाँ पर जाम बना रहता है, और ये हालात यह है कि जो स्कूल के बच्चे माँ बाप पकड़ कर लेते हैं अपने कॉलोनी, बड़ी रिस्क फैक्टर पे वो लेते हैं। तो इस सवाल के जवाब में ये उत्तर आता है कि यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था कॉन्ट्रैक्टर के लिए बताई गई है, पहला सवाल तो यह है कि यहाँ कुछ बाजार के लोगों द्वारा या कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावित लोगों द्वारा या फिर आम आदमी के द्वारा आकर के अपनी जान पहचान के आधार पर गाड़ी अड़ा दी जाती है, गाड़ी खड़ा करके वो चले जाते हैं, फोन नहीं सुनते, कई बार वापस नहीं आते, जिसकी मजबूरी बच्चों कॉन्ट्रैक्टर को रोड पे अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती है। और व्यवस्था क्या, हॉस्पिटल में भी ये सारी चीजें चली हुई थी, लेकिन जब हमने बातचीत की, लाइव किया, तो वहां के हॉस्पिटल के प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने, पुलिस प्रशासन ने एक अनुशासन का पालन करते हुए बड़ी सख्ती से कुछ रूल वहां पर जो है फॉलो करवाए थे, जिसका नतीजा ये है कि हॉस्पिटल में काफी मात्रा में जो है चीजें व्यवस्थित हैं। यहाँ क्या हो सकता है, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट, हायर अथॉरिटी, एक्सीएम साहब, एसडी साहब, एसडीओ साहब, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो लोग पास बनाने के लिए प्रेरित करें कॉन्ट्रैक्टर्स को। उनके जो वो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जब वो पास बनाएंगे तो वहां पर जो है यहाँ पर आकर के गेट कीपर तो या फिर जो पार्किंग की व्यवस्था संभाल रहे हैं वो दिखाएंगे, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करके अपने काम से जाएंगे, काम करके आएंगे, फिर अपने बाजार की तरफ निकल जाएंगे। पहला प्रोसेस है। दूसरा, हमें बाहर से आने वाले, जब ये व्यवस्था ही हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए की है डिपार्टमेंटली, तो कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ियां ही लगनी चाहिए। बाकी किसी भी तरह से दूसरे, चाहे वो राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति हो, चाहे कोई शहर का चुनिंदा नुमाइंदा हो, उनके लिए अपने लेवल पे हो सकती है चीजें, फिर जो आम आदमी हो उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल निषेध कर देनी चाहिए ये चीजें। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, एक तो आपके पास पास बने होंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, और हमारे वो कॉन्ट्रैक्टर उस पास के बेस पे जो यहाँ पर सिक्योरिटी में होगा, पार्किंग का देखेगा, वो उनको यहाँ पर जो है मान्यता देगा, उनकी देखरेख करेगा। दूसरा क्या होगा, वहां से सारे जो कॉन्ट्रैक्टर के नाम जिनमें सबसे ज्यादा आते हैं, जो दोनों छोर पे गाड़ियां, यहाँ से हट जाएगी। पुलिस प्रशासन जो एक्टिव होता है और ज्यादा एक्टिव होगा, और कॉन्ट्रैक्टर के पास किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं बनेगा, और डिपार्टमेंट वाले को भी कोई एक्सक्यूज देने को नहीं बनेगा कि हमारे वहां पर जो है गाड़ियां हैं, इसलिए मजबूरी में यहाँ जो हमारा काम है। कॉन्ट्रैक्टर, हाँ ये बात सच है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है विकास की जो है नींव की हड्डी माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो उनका डिपार्टमेंट में काम रहता है, हम समझते हैं बात को। लेकिन जब उनके लिए व्यवस्था की गई है, तो व्यवस्था करने के बाद उस चीज को जमीनी स्तर पर उतार करके कानूनी रूप से, कानूनी प्रक्रिया में उसको जो पूरे मंथन के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ लागू करना भी डिपार्टमेंट का काम है। हम उम्मीद करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो है, अगर ये पार्किंग हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए प्रोवाइड करवाई गई है तो उनके पास बनवाएं, उनकी ही गाड़ियां यहाँ लगे, दूसरी सारी गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, पूरे रोड को जो है दोनों छोर से खाली रखा जाए, ताकि लोगों की आवाजाही में किसी तरह से समस्या ना हो। और अगर इसके बावजूद कोई कानून का उल्लंघन करता है तो पुलिस को जो अपनी जिम्मेवारी पूरी नैतिकता के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरी सुदृढ़ता के साथ जो है निभानी पड़ेगी, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, और उस पे कितने सारे डिपार्टमेंट है जो हमारे काम पड़ते हैं आम आदमी को, उनकी सुविधा मिले, उनको जो है किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। हल सामने है, समाधान सामने है, पक्ष विपक्ष दोनों हमने सामने रख दिए हैं। अब देखना यह है कि कितनी तत्परता के साथ और जिम्मेवारी के साथ विभाग, कॉन्ट्रैक्टर्स और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस इस चीज को व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि रास्ते सारे खुले हुए हैं, बस उनको मैनेज करने की आवश्यकता है। जुड़े रहिए जेबीएन टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।